अगर आपकी त्वचा खुरदुरी हो गई है या आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, आपको कभी भी कहीं भी खांसी उठ जाती है या आपको अचानक ही ऊंचा सुनाई देने लगा है, तो अर्ज किया है मुलायजा फरमाइएगा। ये आपके छोटे मोटे रोग नहीं है कोई संयोग, ये आपके छोटे मोटे रोग नहीं है कोई संयोग, आपके व्यवसाय से उत्पन्न हुआ ये है व्यवसायिक रोग। जी हाँ, सही सुना आपने, व्यवसायिक रोग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये व्यवसायिक रोग क्या है भला। तो जनाब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि व्यवसायिक रोग एक ऐसी बीमारी या विकार है जो काम या कामकाजी परिस्थितियों के कारण हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये बीमारी कार्यस्थल पर जोखिम के कारण विकसित हुई होगी। अल्पकालिक या दीर्घकालिक जोखिम के कारण रोग बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बहुत लंबे समय तक सूरज की किरणों के नीचे काम कर रहे हैं तो आपको त्वचा का कैंसर हो सकता है। मूलतः इसके उदाहरण हैं त्वचा रोग, श्वसन संबंधी बीमारियां, मस्कुलोस्केलेटल विकार, श्रवण हानि, कैंसर, तनाव, मानसिक स्वास्थ्य विकार और संक्रामक रोग आदि। OSHA बोले तो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन के अनुसार व्यावसायिक खतरों को 5 श्रेणियों में पहचान की जाती है। वो पहचान है फिजिकल एजेंट्स यानी शारीरिक सुरक्षा खतरे, केमिकल एजेंट्स यानी रासायनिक खतरे, बायोलॉजिकल एजेंट्स यानी जैविक खतरे, फिजिकल लेबर यानी शारीरिक जोखिम, फिजियोलॉजिकल एजेंट्स यानी मनोसामाजिक खतरे। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कुछ सामान्य व्यावसायिक संक्रमण के नाम हैं यक्ष्मा, हेपेटाइटिस B और C, HIV एड्स, श्वसन संक्रमण, कोरोना वायरस या इन्फ्लुएंजा। चलिए दोस्तों, अब आपको कुछ व्यावसायिक रोगों के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले रोग की बात करें तो वो है त्वचा रोग। त्वचा रोग श्रमिकों की त्वचा से संबंधित बीमारियां हैं जो रसायनों, पौधों, विकिरण या अन्य तत्वों के संपर्क में आने से उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए एक्जिमा, दाने, त्वचा कैंसर और त्वचा की सूजन। दूसरे रोग की बात करें तो वो है श्वसन रोग। सांस लेने की स्थितियां कार्यस्थल पर खतरनाक जैविक एजेंटों, रसायनों, धूल, गैसों, वाष्प या धुएं को सांस लेने से जुड़ी बीमारियां हैं। उदाहरण के लिए एस्बेस्टोसिस, न्यूमोनाइटिस और ग्रसनीशोथ। अब तीसरे रोग की बात की जाए तो वो है विषाक्तता, बोले तो पॉइजनिंग। ऐसा तब होता है जब किसी जहरीले पदार्थ के संपर्क में आने से आप बीमार हो जाते हैं। और आपको बीमार करने वाले कुछ धातुओं के नाम हैं सीसा, पारा, कैडमियम, आर्सेनिक आदि। इनमें से कोई भी एक धातु या पदार्थ गलती से भी आपके मुंह में चला गया तो आपको बहुत ज्यादा बीमार बना सकता है। और अब चौथे रोग की बात करें तो वो है श्रवण हानि। मेरे सभी श्रमिक भाई बहनों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक कर्मचारी का कुल श्रवण स्तर 10 डेसिबल है या उससे अधिक भी हुआ तो 2000, 3000 या 4000 हर्ट्ज। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपके फैक्ट्री में बेसलाइन ऑडियोग्राम के सापेक्ष श्रवण सीमा में परिवर्तन हुआ है और आपके कानों में पहुंचने वाली आवाज 25 डेसिबल या ऑडियो मैट्रिक 0 से अधिक ऊपर है तो आप हमेशा के लिए सुनने की क्षमता खो सकते हैं। और अंत में बात करते हैं दर्द की। पीठ के निचले हिस्से में दर्द या जोड़ों का दर्द कार्यस्थल पर मशीनरी और भारी उपकरण उठाने की वजह से होने वाले कंपन के कारण ही हुआ होता है। और अब बात करते हैं व्यावसायिक बीमारियों के कारण की। यूं तो इन बीमारियों के कई कारण होते हैं, उनमें से मुख्य कारण है रोजाना और लंबे समय तक बार बार इन्हीं खतरों के संपर्क में बने रहना, जैसे कि मशीनों की कंपन से कर्मचारियों के हाथ अथवा पूरे शरीर में कंपन होता है। ऑप्टिकल रेडिएशन से हमारी त्वचा को बहुत ज्यादा खतरा होता है, खासकर कि सूरज से आने वाली UV रेडिएशन से। अगला खतरा है न्यूक्लियर रेडिएशन, मतलब परमाणु रेडिएशन। परमाणु रेडिएशन से ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये कई तरह के कैंसर का कारण भी बन सकता है। और अंत में अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के संपर्क में आने से ही शरीर पर गंभीर प्रभाव हो सकता है क्योंकि ये प्रभाव रेडिएशन की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। आसान शब्दों में समझें तो यदि फ्रीक्वेंसी कम हुई तो शरीर की केंद्रीय नसों को प्रभावित करेगा, यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो शरीर का तापमान बढ़ जाएगा। वास्तव में ये प्रभाव अत्यंत दुर्लभ है। दोस्तों, व्यावसायिक बीमारियों को अगर समझा जाए तो ये बीमारियां बहुत गंभीर होती हैं और उनके बारे में भविष्यवाणी करना बहुत ही कठिन हो जाता है क्योंकि ये निश्चित नहीं होता कि कौन सा कर्मचारी कब इस बीमारी की चपेट में आ जाएगा और अधिकांश मामलों में ये कर्मचारी की मृत्यु का कारण भी बन जाता है। अगर समय रहते इन बीमारियों का पता चल जाए तो कर्मचारी अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, परंतु
अब सवाल ये उठता है कि इसका पता कैसे चलेगा, क्योंकि कई बार हमारे कर्मचारी इतने व्यस्त होते हैं कि अपनी देखभाल का समय ही नहीं निकाल पाते। नतीजतन उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो किस बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें फिर क्या करना चाहिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस साल में एक बार परिवार के सभी सदस्यों का डॉक्टरी परीक्षण करवाना बहुत जरूरी है और 40 की उम्र के बाद कम से कम साल में 2 बार जांच अवश्य होनी चाहिए, ताकि आपको पता लग जाए कि आप किस बीमारी से ग्रसित हैं और जल्द से जल्द आपका इलाज शुरू करवाया जा सके। हमारे राजेश खन्ना जी ने एक मूवी में कहा था कि दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, लेकिन काम जितना जरूरी है उतना ही जरूरी काम करने वाला भी तो है। तो उन्हीं काम करने वालों के लिए, उन्हीं मेहनती कर्मचारियों के लिए रोटरी क्लब मुरादाबाद अचीवर्स और रोटरी क्लब संस्कृति मुरादाबाद, जो विश्व की सबसे बड़ी सेवा संगठन रोटरी इंटरनेशनल की महानगर शाखाएं हैं, चलाने जा रहे हैं एक स्वास्थ्य अभियान जिसका नाम है एक चम्मच कम 4 कदम आगे। आप सभी के लिए सिद्ध अस्पताल मुरादाबाद को एक मोबाइल हॉस्पिटल वैन मुहैया कराई गई है, जो आपके एरिया के नजदीक आकर आपका पूर्ण चेकअप पूरी सुरक्षा के साथ करेगी। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।